सुबड़ा साफ है, मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा, योगी है, योगी रहेगा, और कोई देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है, विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर मायावती, ठीक है। पहले नहीं था, पहले भी वो बाहर जाता था, इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये मोदी जी ने बढ़ाया, इंडिया का वैल्यू बढ़ाया। इंडिया से बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है, इंडिया से आ गए हो तुम। 1950 में जब नेहरू जी अमेरिका गए थे ना, तो आप न्यूयॉर्क का एक बार वो रोड पूरा भर गया था, जो पूरा रोड भर गया था वो स्वागत में। देश को कंप्यूटर देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। ये नहीं मान सकते कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता क्या कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सेटिंग कर रखी है हमने, ठीक है। तुम कुछ भी कर लो, हमने सेटिंग कर रखी है, तुम वोट दो मत दो, ठीक है, खिलाफ दो, अपोज दो, सपोज दो, लेकिन आएंगे तो मोदी। क्यों आएंगे मोदी जी? क्यों आएंगे? किसानों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे, या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है इन्हें हटाने के लिए, रेल वेल तेल सब बेचने के लिए आएंगे। भाई मोदी जी ने क्या क्या पता है, देश की मीडिया की फ्रीडम छीन ली। मोदी जी ने क्या क्या पता है भाई, आज तक के इतिहास में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। मोदी जी ने क्या क्या पता है, देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा किया। मेरा भाई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, कल वो आया, उसने क्या कहा कि अगर जो अब्रॉड वाले लोगों को दे दिया ना मौका वोट देने का, एकदम साफ है सारी पार्टी बीजेपी, मोदी ही जीतेगा। बहस से कोई फायदा नहीं है। अब तो कांग्रेस का सुबड़ा साफ है, मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा, योगी है, योगी रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। भारतवर्ष, इंडिया से भी भारतवर्ष बनेगा। अच्छा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ऑप्शन बताइए। बता रहा हूँ ना, देखो चिल्ला नहीं। ऑप्शन देखो, हम डिसाइड करते हैं, बुकमरी से स्टार्ट करेंगे। रुक जाइए, ऑप्शन देखो। अगर एक मिनट ऑप्शन पूछ रहे हैं ना, देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है, विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर मायावती, ठीक है। सुनो, एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरी पार्टी की तरफ पूरा कैबिनेट है। हमें अच्छी कैबिनेट चाहिए या अच्छा प्रधानमंत्री, डिसाइड कर लो, ठीक। अरविंद केजरीवाल जनता के वेलफेयर के लिए उससे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है सत्येंद्र जैन, ठीक है। खिलाओ किलो राशन क्यों देते हो? क्यों लेते हो 5 किलो? अच्छा दूसरी चीज है, हमारा इंडिया सेकुलर है। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, हमारा इंडिया सेकुलर है। आप बीजेपी कितने मुसलमानों को एमएलए और विधायकों के टिकट देती है, एमएलए और सांसदों को टिकट देती है, वो मुझे बताएं। अगर आप नहीं हिंदू मुस्लिम की तो देखो बात मत करो, वो भी गलत है। हिंदू मुस्लिम की बात ही मत करो, ये तुम गलत ही कर रहे हो। ये क्या वोट देते हैं, ये बता दो हमें ये बताओ कितने मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं? मैंने नौकरी की, मेरे अंडर में इतनी सारी दीदियां थी जो मुस्लिम थी, उनके पति बीजेपी से चिढ़ते थे और पत्नियां कहती थी बोलने दे ऐसे पति को, हम तो देंगे बीजेपी को देंगे, पति को बोलने का हम चाहता हूँ। हाथरस में इधर जो भैया हाथरस में एक महिला को घासलेट का ऑयल डाल के जलाया, ठीक है। अभी BHU नहीं, ये इसके लिए बीजेपी है क्या जिम्मेदार? इससे आदमियों की सोच नहीं है क्या? नहीं रुक जाओ मैडम, एक बात बताइए, आपने ऑस्ट्रेलिया वाली बात की, ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया में वो देख करके आ गए कि बोल रहे इंडिया में मोदी जी आए? एक्चुअली जो मेरा भाई वहाँ शिफ्ट हो चुका है, नहीं वो अभी गया, सुनो एक मिनट सुनो, वो अभी गया है, तो वो वहाँ का जो माहौल देखता होगा, तो वो आके कल रात आया, तो वो ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था कि अब इतना ज्यादा वहाँ पे वो छाया हुआ है मोदी, कि अगर जो बाहर अब्रॉड के लोगों को दे दिया जाए ना मौका, तो सब पार्टियां साफ है। छाया क्यों है? क्या किया? सुनो मैम, 96,000 रुपीज का टिकट है सिडनी का, और कितने लोग यहाँ से ले सकते हैं सिडनी का टिकट? आप मुझे ये बताओ। हाथरस में मीडिया तक रोक दी। आपका नाम एक मिनट, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? पवन जी, आप ना थोड़ा बेसिकली इधर से उधर से जा रहे हो। मैंने सिर्फ एक जनरल उसका बताया स्टेटमेंट कि वहाँ पे उसका क्या पर्सोना है मोदी का, ठीक है। क्यों है ये? पहले नहीं था, पहले भी वो बाहर जाता था, इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये करप्ट। मोदी जी ने बढ़ाया, इंडिया का वैल्यू बढ़ा, रेस्पेक्ट हर एक विदेश में रेस्पेक्ट तब से हुआ स्टार्ट, मोदी जी ने वैल्यू बढ़ाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है, इंडिया से आ गए हो तुम, हैं? क्या बात सिडनी जो है, क्या बात कर रहे हो?
कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अब तो बीजेपी जाएगी नहीं, कहीं पे लिख लो और जी उसको कुछ भी कर लो, आएंगे मोदी। 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो मोदी जी ने, जो मोदी जी के सांसद थे, मोदी जी ने ये कहा था आप एक एक गांव गोद ले लो। सांसद एक एक गांव गोद लेगा, उन गांवों की हालत देख लो क्या है। लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ले लिया। 1950 में, ये भी आप मोदी जी का बता रहे हो, 1950 में जब नेहरू जी अमेरिका गए थे ना, तो आप न्यूयॉर्क का एक बार वो रोड पूरा भर गया था, जो पूरा रोड भर गया था वो स्वागत में। ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि देश का भला, देश का भला। भीख मांग के खाते हैं, तभी तो मैं बताऊं मोदी जी क्यों आएंगे? किसानों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए, रेल वेल तेल सब बेचने के लिए आएंगे। इस बात की गारंटी है मोदी किसी कीमत पर नहीं आएगा। बात खत्म। सब विज्ञान। मेरे हस्बैंड जिस जॉब में है ना, वो इतना टैक्स पे करते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं, उसके बाद भी हम सपोर्ट करते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है बताइए? भैया महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, हमें तो जॉब का पूरा ऑप्शन है, इतने सारे। मैं बुढ़ाना जैसे एक बात कहूंगा, जो लोग कह आएंगे तो मोदी, भैया देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहे हैं? वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सेटिंग कर रखी है, सेटिंग कर रखी है हमने, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हमने सेटिंग कर रखी है, तुम वोट दो मत दो, ठीक है, खिलाफ दो, अपोज दो, सपोज दो, लेकिन आएंगे तो मोदी। इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग मैनेज्ड है पहले से, ठीक, ये वही लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, ठीक। अब सुनो, ये कह रहे हैं मोदी जी ने क्या नहीं किया। भाई मोदी जी ने क्या किया पता है? देश की मीडिया की फ्रीडम छीन ली। मोदी जी ने क्या किया पता है? भाई आज तक के इतिहास में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। मोदी जी ने क्या किया पता है? देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा किया। मोदी जी ने पता है क्या किया है? कि यूपी में हाथरस में कांड हो जाता है, ठीक, और वहां पर एक मीडिया कर्मी नहीं घुस सकता, लेकिन पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना बॉर्डर क्रॉस करे आ जाती है। मोदी जी की ये उपलब्धियां हैं। अगर विक्टिम, ठीक, मुसलमान होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन अगर पीड़ा पहुंचाने वाला मुसलमान होगा, उसके अगले दिन उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर चलेगा, ठीक। भाई अभी बीएचयू का कांड हुआ, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, 60 दिन लग गए उन्हें पकड़ने में, ठीक। उसके बावजूद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ पकड़ ले लिया जी। और गोगा मणि तुम्हें मालूम है राजस्थान में उसकी हत्या हो गई, उसके घर पे बुलडोजर चला, ठीक है। उसकी माँ ने क्या कहा कि घर मेरे पति ने बनाया था, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास को पधार गए, मेरे बेटे ने नहीं बनाया, मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? ये बताइए, बीएचयू में एक आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी का आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? नहीं, वो तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, तब बोला कुछ? बोला मणिपुर में मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए हैं? ये 1 मिनट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इस चीज के फेवर ही नहीं कर रही हूँ। ये जो आप बोल रहे हो, मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी इस देश को, इस देश सुनो आपको पसंद है मोदी जी? नहीं, तो फिर नहीं पसंद? एक मिनट, मैं मुजफ्फरनगर में मैं 1 मिनट में बताना चाहती हूँ। मैंने चेंज देखा होगा, मैं मुजफ्फरनगर में थी, वहाँ इतना गंदा माहौल था। एक मोहल्ला होता था खालापार, मुस्लिम एरिया, मुझे मालूम है। हाँ, उसमें अलाउड नहीं होता था लड़कियों का जाना, ठीक है। क्यों था मुझे नहीं पता, मुझे ये बोल दिया जाता था 6 बजे आपको घर में आना है किसी भी हालत में। कंडीशन इतनी वर्स्ट थी, और हमने वो भी टाइम देखा 18 घंटे बिजली नहीं रहती थी हमारे घर में, जनरेटर चलते थे 18 घंटे, जनरेटर की भी खत्म हो जाती थी। सुनो, अब ये चेंज अगर जो मैं देख रही हूँ, ये चेंज तो कुछ तो ठीक होगा, मैं तो अपने हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है। आप तो 1 मिनट, आप तो मिडिल क्लास से हैं, लेकिन जो गरीब तबके की औरतें हैं वो बड़ा परेशान है कि जो सिलेंडर है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिनट, आप जो बोल रहे हो ना गरीब तबके, मेरे घर में मेड भी आती है, वो तो मोदी करती है। अब इससे ज्यादा क्या मुझे समझ में नहीं आता। आप सही कह रहे हो, अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो ना, आप अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हो, आपकी सारी बातें सही, ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा, आपको मोदी अच्छा है, मगर अब वही आप अपने एक्सपीरियंस को नंबरों में लेके जाओगे, क्या इंडिया में रेप केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है? आप कह रहे हो एक एरिया सेफ हो गया, मैं आपकी बात सारी मान रहा हूँ। तो इस देश को कंप्यूटर देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। ये नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी से सवाल पूछना, अपने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, आप किसी से भी डायरेक्टली आरटीआई डाल के सवाल पूछ सकते हो, ये अधिकार देने वाले कौन थे? राजीव गांधी।
और उसके बाद भी पूछो क्या किया वो घोटाला। आप ये बताइए कि जो कोरोना में फंड मिला वो तो जग जाहिर हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ? जब पीएम केयर्स फंड का कौन देगा जवाब? कौन इस देगा? देश को मेट्रो देने वाला कौन था? बीजेपी लेके आई थी मेट्रो इस देश के अंदर। मेरे देवर गए हैं, उनकी वाइफ को मेरे हर पापा गए महीने एम्बुलेंस नहीं मिली एक थी। मिनट, उनको हर महीने 8,000 मिलते हैं 2 बच्चों के पेंशन का। अच्छा आंटी जी मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस होती तो क्या देती नहीं ऑक्सीजन? बिल्कुल देती, मैं कम मना, मैंने कहा मैं किसी आ गया, पार्टी की सपोर्टेड नहीं हूँ। देखो इंदिरा गांधी मेरी फेवरेट थी, राजीव गांधी भी मुझे पसंद है, अब ये लेकिन कांग्रेस की सपोर्टेड नहीं हूँ मैं। अगर जो तुम्हारे दादा ने नाम करा, कोई जरूरी नहीं तुम भी उतना नाम करो। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना? हाँ चेंज होगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा कि अगर जो तुम्हारे दादा प्रधानमंत्री थे तुम जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में बन जाते, 2009 में भी बन सकते थे। उनका मोटो प्रधानमंत्री बनना नहीं था। मैं कांग्रेस का सपोर्टर, मैं कांग्रेस का सपोर्टर। इस देश ने आयरन लेडी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिए, जिन्होंने IIT एम्स दिए। इस देश ने एक बार नहीं, रुक जाओ, मुझे एक बार बताओ मैम, नहीं मुझे एक बताओ, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, 10 साल बाद मोदी जी मर जाएंगे, बूढ़े तो हो रहे, हाँ फिर है ना, उसके बाद कौन बनेगा? ऑप्शन दे दो ना, ऑप्शन दे दो ना। विपक्ष में आंटी जी कितने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं। नीतीश कुमार, अच्छा ओके, हाँ नीतीश कुमार, हाँ दूसरा पढ़े लिखे नेता है, राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। चलो आपने बोल दिया राहुल गांधी, आपके अकॉर्डिंग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैं बहन जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप आम काट के खाते हैं छील के खाते हैं? ये बताओ। ऐसा है ना, तो हम आम खाट के खाते हैं ना छील के खाते ही नहीं, उसके खाते हैं। पत्रकारों का ये स्तर हो गया आज की डेट में कि पत्रकार मोदी जी से ये सवाल पूछ रहा है। एक बात बताओ, IIT की एक बहन थी जिसके साथ रेप हुआ और तीनों बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उनका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के, अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था, 2 महीने पहले बलात्कार हुआ है। अभी हम गलत बोल दें, अभी हम गलत बोल दें, अगले दिन बुलडोजर चल जाएगा। वो मसूरी वाले आदमी पे क्यों नहीं हुआ? वो मसूरी वाले आदमी ने कहा था कि योगी गुंडा है, मसूरी के एक आदमी ने कहा था, मोहम्मदन था वो, कि योगी तो खुद गुंडा है, बस उसने इतना ही बोला। इतने पे उसका वेट वॉच नहीं देखा किसी ने, अगले दिन ही पुलिस उठा के ले गई, लंगड़ा करके ले आई। ठीक है, गुंडा कहने पर लाठी चल जाती है और रेप करने पर कुछ नहीं होता। ये इनके हिसाब से मोदी और योगी साफ हो जाएंगे तो कोई रेप नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं दिखती। तुम सुनो पहले ढंग से बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर की बात करो ना चीफ मिनिस्टर की बात करो, पहले अपने बच्चों को सुधारो। ये तो आदमियों की मेंटेलिटी पे है, ये नहीं करी, आदमियों की मेंटेलिटी पे है ये। अगर मेरी मेंटेलिटी खराब है ना तो मुझे लटकाओ भाई, जो करे उसे लटकाओ। मेंटेलिटी का हम क्या बोलेंगे, ठीक करके आते। एक मिनट, ये तुम्हारी वीकनेस है, मैं तुम्हें पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। आप बीजेपी से अपील करेंगी कि रेप करने वालों को फांसी दो? बिल्कुल 100%, मैं तो कहूंगी। आप किसी मुसलमान को टिकट दिलवाओगी बीजेपी में? अरे तो यार कैसी बात कर रहे हो? मुख्तार अंसारी कौन है? हाँ, तुम वहाँ पे है ही नहीं, है नहीं कोई। अटल के टाइम से। अच्छा आप जा रही हैं 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है? नहीं मैं नहीं। भैया सील कर रखा है, 4 किलोमीटर का एरिया सील कर रखा है, नहीं जा सकते दर्शन के लिए। अच्छा। 4 किलोमीटर का पूरा एरिया सील कर रखा है। जिन होटलों ने बुकिंग ले रखी है वो बुकिंग भी वापस करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि भैया रोजगार आ रहा है ना वहाँ पर, इसलिए वापस करेंगे। भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। हाँ भैया, मेरे घर 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं 22 तारीख को, मैं गिनूंगा उन्हें बैठ के। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे, मैं गिनना चाहता हूँ उनको।